नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले 2 पेज पीछे आइए, जहां हमने एक्सरसाइज नंबर 2 ख़त्म किया है ना। उसके बाद का हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम साइड, और फिर इन सर्कल या सरकम सर्कल। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो टॉपिक बनाए गए हैं, एंगल बाइसेक्टर हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ये आप जूनियर लेवल से जान रहे हैं। ठीक है, और हम पहले भी इसको यूज़ कर चुके हैं। तो जैसे ही हमारे एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज़ करके हम लोग सरकम सर्कल बनाएंगे। ठीक है ना, एक ट्रायंगल होगा, उसके 2 साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो हमको सेंटर मिलेगा, और वहाँ से फिर कोई रेडियस लेकर के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनेगा। तो हमको ट्रायंगल के साइड्स को बाइसेक्ट करना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का टॉपिक पहले दिया गया है। इसी तरह से सरकम सर्कल बनाने के लिए इन सर्कल बनाने के लिए हम लोग 2 एंगल बाइसेक्ट करते हैं। 2 एंगल के बाइसेक्टर्स जहाँ पर मिलते हैं वो सेंटर होता है। जैसे हमने टेंजेंट के चैप्टर में भी पढ़ा ना, याद है कि सर्कल से बाहर आउटर साइड में जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, वहाँ से 2 टेंजेंट इक्वल आते हैं सेम सर्कल के ऊपर। ठीक है, अच्छा, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है एक्सटर्नल पॉइंट में, उसके बाइसेक्टर पर ही सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करता है। याद होगा अगर आपको, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और नहीं होगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे को जो टॉपिक दिए गए हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 में भी आपको एंगल बाइसेक्ट करना सिखाया जाता है, 9 में भी सिखाया जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप 9th में भी पढ़ते हो। तो मैं इसको अब अलग से नहीं बता रहा, मैं एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें जब हम लोग इन सर्कल सरकम सर्कल बनाएंगे तो फिर मैं आपको याद दिला दूंगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, या किसी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और उस पर परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से डायग्राम बनाना है, अलग से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन करना है। समझ आई बात? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसमें डायग्राम भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको अपने से बनाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट P ऑन लाइन L। ठीक है, ये हम, हालांकि ये सारी चीज़ें जो अभी इस क्वेश्चन में पूछने वाला है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हमने सब एग्जाम्पल में पढ़ ली हैं। एग्जाम्पल या ट्राई दिस के नाम से ये पूरा एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे 6 क्वेश्चन में वो पूछने वाले हैं। समझ आई बात? तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चंस अच्छे से बना लेने चाहिए, जो हम पहले बना के आए हैं। समझ आया? ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से? एक पॉइंट P से, जो कि कहाँ पर होगा? लाइन पर होगा। लाइन का नाम क्या दिया है? L। ठीक है ना, तो हमको एक लाइन खींचना है। हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट P ऑन लाइन L। ठीक है ना, पॉइंट P से हमारा परपेंडिकुलर पास होना चाहिए, और ये पॉइंट P कहाँ होगा? लाइन L पर होगा। समझे ना? यानी इस तरह का एक लाइन है हमारे पास, दिस इज लाइन, और इसमें कहीं पर एक पॉइंट P होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो हमको इस पॉइंट P पर परपेंडिकुलर बनाना है, वो परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से जाना चाहिए। समझ आया? ये पहले कर चुके हैं कि नहीं? कर चुके ना, एग्जाम्पल में था ये। ठीक, सो कैसे बनाएंगे इसके स्टेप भी आप लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या बनेगा? ड्रॉ ए लाइन L, टेक ए पॉइंट P ऑन इट, फर्स्ट स्टेप। तो अब आप स्टेप आप ही लिखेंगे, इसको मैं सिर्फ बोलूँगा। ठीक है, और हम लोग 1 बाय 1 इसको बनाते जाएंगे फटाफट। 7-6 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनते हैं। समझ आई बात? तो सबसे पहले क्या करोगे?
आप स्टेप भी लिखते चलिए और साथ में डायग्राम भी बनाते चलिए। और सिर्फ याद रखिए, इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे आपको सिर्फ कंपास का यूज़ करना है, प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना है। समझ आई बात? ओके, फर्स्ट स्टेप नोट करते चलिए। ड्रॉ ए लाइन एल एंड टेक ए पॉइंट पी ऑन इट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाना है। आपको याद हो, P को सेंटर मानेंगे, कोई भी रेडियस लेंगे। आप चाहें तो एक आर्क ऐसे कट कर सकते हैं जो आर्क लाइन L को इस पार भी काटेगी, इस पार भी काटेगी, या आप सिंपली 2 आर्क इसमें कट कर सकते हैं P को सेंटर मान के, जैसा बनाना चाहें आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P को सेंटर लेंगे, कोई भी रेडियस लेकर के कंपास में एक आर्क इधर कट करेंगे और इधर भी आर्क कट करेंगे, तो ये दोनों रेडियस बराबर हो गए। एक का नाम हम x रख दे रहे हैं, एक का नाम y रख दे रहे हैं। समझ आया? तो हमारा सेकंड स्टेप क्या बनेगा, ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम पॉइंट P, या लिखिए ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ एनी रेडियस, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ एनी रेडियस on both side of point P, on both side of point P। ठीक है ना, हो गया। which intersect line L at point X and Y respectively, which intersect on line L at point X and Y respectively। हो गया? लिख रहे हो? कहाँ लिख रहे हो? जल्दी लिखो। ये हो गया, बन गया ना X और Y। उसके बाद क्या करना, हाँ, कोई भी डिफरेंट रेडियस हम लोग चूज करेंगे और यहाँ से एक आर्क इधर कट करेंगे, एक आर्क इधर कट करेंगे। क्या देखिए, यहाँ रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, जरूरत है क्या? फिर यहाँ रख के उस आर्क को इंटरसेक्ट, इस आर्क को इंटरसेक्ट, जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है और हमको सिर्फ एक पॉइंट और चाहिए, दोनों मिला देंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसलिए आप चाहें तो इस तरफ 2 आर्क बना लीजिए, आप चाहें तो इस तरफ बना लीजिए। एक्स और वाई को सेंटर लेके कोई भी रेडियस लेके 2 आर्क खींचिए, दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। समझ आया? सो नोट करिए, हाँ, फ्रॉम पॉइंट X and Y, from point X and Y, draw 2 arc of any radius. From point X and Y, draw 2 arc of any radius on one side of the line. ठीक है ना? On one side of the line L, which intersect each other. Which intersect each other. Which intersect each other. समझ में आई बात? ठीक है, कोई भी उसको नाम दे दो एट पॉइंट Z, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Z। तो हमने कंपास यहाँ रखा, कोई रेडियस लिया, एक आर्क इधर कट किया, उसके बाद कंपास यहाँ रखा, सेम रेडियस से इसको ऐसे कट किए और ये दोनों आर्क किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए? Z। ठीक है, दिस इज कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ ज्वाइन Z एंड P। Z और P को क्या करो? ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो आपका सही आएगा, ना आपके बनाओगे तो। ठीक है, ऐसे। एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। आप चाहो तो इसको नीचे तक ले जाओ, आप चाहो तो यहीं तक रहने दो। ठीक है ना? सो ज्वाइन ZP और ZP इज परपेंडिकुलर ऑन L। हो गया, अगले स्टेप में लिख लीजिएगा ZP परपेंडिकुलर ऑन लाइन L एंड पासेस थ्रू पॉइंट P। समझ आया? ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं मैं? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उसको भी हमने एग्जाम्पल में बना रखा है ना। ठीक, अब हम सिर्फ खाली इसको बनाएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होंगे अब। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट S ऑन लाइन L। आपको डायग्राम दिख रहा है सेकंड वाला, एक लाइन L है और S पॉइंट लाइन से बाहर है।
तो हमको क्या करना है, अब S पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन L पर, ठीक है। सेकंड केस देखिए, एक लाइन है ये L और यहां पर एक पॉइंट है S, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराना है इस लाइन पर। ये भी पहले कर चुके हैं ना। हमको क्या चाहिए, याद है ना, दो इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट चाहिए। कहां से, S से। जैसे पुराने केस में शायद मैं बताने से चूक गया, ये हमारा पॉइंट P था, तो हमने क्या किया था, यहाँ से इस कंपास यहाँ रख के सेंटर लेके एक रेडियस लेके आर्क इधर और सेम रेडियस से आर्क इधर, x और y। तो P से लेके x का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस P से y के बीच होना चाहिए। यानी पॉइंट P, ये जो दो आर्क हम लाइन में काटते हैं, इन दोनों आर्क से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसा होता था, सेम। यहाँ भी हम वही करेंगे, यहाँ से हमको परपेंडिकुलर पास कराना है, तो इस पॉइंट का इस लाइन में जो दो आर्क कटने वाले हैं उन दोनों आर्क से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। समझ आया। तो हम क्या करेंगे, अपना कंपास यहाँ रखेंगे, कोई एक रेडियस लेंगे उस कंपास में और इतना रेडियस लेंगे कि वो लाइन को यहाँ भी काटे यहाँ भी काटे। अब आप जान रहे हैं कंपास का काम सिर्फ कौन सा डायग्राम बनाने का है, सर्कल, और सर्कल के हर पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, तो यहाँ से दोनों आर्क का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। समझ आया। तो यहाँ पर आप कंपास रखिए, इतना लंबा रेडियस लीजिए कि लाइन आपको दो जगह ऐसे कट जाए। आप चाहें तो ऐसे आर्क खींच लीजिए, आप चाहें तो जैसे आपको लगे सिर्फ यहीं पे बना लो ऐसे। तो हमको काम सिर्फ इससे है, ये कटा और ये कटा, इसको बनाओ या ना बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आया। इसका नाम हम दे देते हैं x, इसका नाम हम दे देते हैं y। तो s से लेके x का डिस्टेंस और s से y का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है, ठीक है ना। तो सेंटर से सर्कल तक का हर जगह डिस्टेंस सेम होता है। समझ गए। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे, जब ये दो पॉइंट मिल जाते थे तो फिर कोई भी दूसरा रेडियस लेके हम एक ही तरफ दो आर्क कटाते थे जो इंटरसेक्ट होते थे और उसको पॉइंट P से मिला देते थे। अभी पॉइंट P बाहर में है, ये है पॉइंट P, ठीक है। ये दो आर्क मिल गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ यहाँ रख करके कोई भी रेडियस लेके एक आर्क खींचेंगे और यहाँ रख के उसको इंटरसेक्ट करा देंगे। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये रहा, दोनों मिला देंगे स्केल रख के। आया समझ, आ रहा है, नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए, ठीक है। देखिए ये दो मिले आर्क x और y। अब आप अपना कंपास यहाँ रखिए, उसको फैलाइए, कोई भी रेडियस लीजिए, एक आर्क इधर कट करिए यहाँ रख के, फिर कंपास उठाइए, उसी रेडियस के साथ कंपास को y पर रखिए और जो आर्क आपने काटा है उसको इंटरसेक्ट करिए। दिस इज पॉइंट z। अब आपके पास एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, स्केल रखिए, मिला दीजिए ऐसे, जहाँ भी कटे आपका स्केल रखने से आपको तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। दिस विल बी z, ठीक है ना, समझ रहे हैं। दिस इज z और ये वाली लाइन बन गई परपेंडिकुलर लाइन L पर, ठीक है। देखो बना के देखो आ रहा है कि नहीं। जब ये बन जाए तो फिर आप प्रोटेक्टर रख के नाप के देखिए 90 डिग्री आता है कि नहीं। समझ आया। प्रोटेक्टर रखिए और मेजरमेंट लीजिए 90 डिग्री है कि नहीं, और इसका स्टेप आप लिख लेंगे कि मैं लिखाऊं, लिख लेंगे, ठीक है। सिंपल है, हमने इसको उस एग्जाम्पल में भी बनाया है, ठीक है। आया भाई पीछे आपका बना। अब आप प्रोटेक्टर रख के नाप लीजिए 90 डिग्री पर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ कुछ नाम दे दीजिएगा लाइन L पर जहाँ ये काटेगा। सो SM इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। आया 90 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। हाँ, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जे के। अब देखिए आ गया ना वही सवाल जो आपके पहले था, ये इधर। शुक्र है भगवान का कि ये टॉपिक जो हमने उधर छोड़ा था वो क्वेश्चन में ही आ गया था ना, लाइन सेगमेंट वाला। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये आ गया ना। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जे के। एक लाइन सेगमेंट है जे के, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। और ये इसीलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि आगे चल के आपको सरकम सर्कल बनाना है। सॉरी, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या नहीं रहेगा, ये दो एरो नहीं रहेंगे ना, बिल्कुल ठीक।
दिस इज J एंड दिस इज K, दिस इज लाइन सेगमेंट। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ध्यान से समझ लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाओगे, यहाँ रखोगे कंपास, ये है J से K का डिस्टेंस पूरा, आपको पूरा नहीं लेना है, इसके आधे तक आइए, आधे से ज़्यादा ले जाइए कंपास को। कितना रेडियस लेना है, एक पॉइंट पर रखिए कंपास, नोक, और पेंसिल वाले को इतना फैलाइए कि आधे से ज़्यादा तक आ जाए पेंसिल। तो इस लाइन के हाफ से ज़्यादा रेडियस आपने सेट कर लिया कंपास में। अब आप एक आर्क इधर काटेंगे और एक आर्क इस तरफ काटेंगे, कट गया। अब यहाँ से कंपास उठा के कंपास यहाँ रखेंगे, उसी रेडियस के साथ जो आर्क इधर कटा है उसको काटेंगे, जो आर्क इधर कटा है उसको इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों को मिला देंगे। समझ आया? तो वो लाइन दो काम करेगी। क्या करेगी? दो काम। एक तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर बन के गिरेगी, और दूसरा काम ये करेगी कि इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगी, बाइसेक्ट कर देगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो अगर आपने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ली होगी तो वो कहाँ से जाने वाली है? ये लाइन 5 करके बीचों बीच जाएगी 5 सेंटीमीटर से। समझ आया? तो आप अपने हिसाब से बनाइए, ये बनने के बाद आपको ऐसी दिखेगी। एक तो ये परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे जेके लाइन क्या हो गई है? बाइसेक्ट। और ऊपर से ये कैसे गिरा है? परपेंडिकुलर। इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। आया समझ में? अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लिखिए। एक दो स्टेप मैं आपको बताता हूँ छोटे छोटे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट जेके। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, पेन से लिखो बिटिया, पेंसिल से नहीं, पेन से। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट जेके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, विथ जे एंड के एज ए सेंटर, विथ जे एंड के एज ए सेंटर, and take radius with J and K as centers with radius more than half of JK, more than half of JK. Draw two arcs, draw two arcs on both sides, draw two arcs on both sides which intersect each other. Draw two arcs on both sides which intersect each other. ठीक है ना? At point P and Q. At point P and Q. हो गया? Third point, join PQ. Join PQ. समझ आया? ठीक है ना? ठीक है, सो PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। ठीक है, M इज ए मिड पॉइंट, नोट करिए, या ऐसे लिखिए, एक स्टेप और बना लीजिए ना। PQ PQ बाइसेक्ट JK, PQ बाइसेक्ट JK, फुल स्टॉप। M इज ए मिड पॉइंट, या PQ इंटरसेक्ट JK एट पॉइंट M ऐसे भी लिख सकते हैं। M इसे मिड पॉइंट लिख दीजिए, काम हो गया। ये मिड पॉइंट होगा तभी तो ये बाइसेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं? M इसे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लिख देना, ये बता देता है कि ये लाइन क्या हो चुकी है? बाइसेक्ट हो चुकी है। समझ आया? इसको किसी भी टेक्निक से आप लिख सकते हैं। ऑल्सो PM परपेंडिकुलर टू JK, PM उसी लाइन में लिख लो, ऑल्सो PM, ऑल्सो PQ या PM परपेंडिकुलर टू JK। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक, अगला सवाल, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन L पासेस थ्रू पॉइंट T। ठीक है, देखिए ना, ये एक लाइन है और यहां पर एक पॉइंट T है। समझ आया? दिस इज फोर्थ वन। हमको क्या करना है?
इस पॉइंट टी से एक लाइन पास करानी है जो किसके पैरेलल होगी, लाइन एल के पैरेलल होगी। ये भी हमने बनाया है पहले, याद है आपको? ठीक है, कैसे बनाएंगे? दो लाइन हमको पैरेलल बनानी है। पैरेलल क्या तरीका है? इसका उल्टा सोचेंगे हमेशा आप। जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है? एंगल इक्वल। कौन कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, को इंटीरियर का सम 180 होता है। समझ रहे हैं? तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इतने सारे रिजल्ट हमको मिलते हैं। बात समझे? तो क्यों ना हम इसमें से कोई एक रिजल्ट बना दें तो लाइन अपने आप क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। बात समझे? तो हम चाहें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स छांट के इक्वल कर दें, हम चाहें तो अल्टरनेट एंगल्स छांट के इक्वल कर दें, लेकिन उसके लिए एक ट्रांसवर्सल की जरूरत पड़ेगी ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन से जोड़ दें। वो लाइन आप टेढ़ी बनाइए, सीधी बनाइए, ऐसी बनाइए, कोई मैटर नहीं करती, कैसे भी बनाइए। तो एक पॉइंट लीजिए आप इस लाइन एल पर, कहीं पर भी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई भी पॉइंट टी को और उस पॉइंट को मिला के एक लाइन बना लीजिए, तो हमारी ट्रांसवर्सल बनने वाली है। समझ रहे हैं? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? ड्रॉ ए लाइन एल, टेक ए पॉइंट टी आउटसाइड एल। समझ आया? नाउ टेक पॉइंट पी ऑन लाइन एल। ध्यान से देखिए, कहीं भी आप ले सकते हैं ना। टेक पॉइंट पी ऑन लाइन एल। ये हो गया? हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? ज्वाइन टीपी। समझे क्या करना है? स्केल रख के इसको ऐसे मिला दीजिए। ये एक पैरेलल है, ये हो गई ट्रांसवर्सल, यहाँ से हमको दूसरी पैरेलल ले जानी है। अब आप ये बताइए आप कौन सा एंगल बनाना पसंद करेंगे, अल्टरनेट कि करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग पहले बनाया था ना हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन में, तो इस बार आप अल्टरनेट बना लीजिए। देखिए तो कौन सा बनाया था पीछे अपनी कॉपी में, करस्पॉन्डिंग बनाए थे कि अल्टरनेट? उसका उल्टा बनाएंगे, अब दूसरा वाला बनाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप कुछ भी बना के इसको बना सकते हैं, अल्टरनेट एंगल से भी और करस्पॉन्डिंग एंगल से भी। तो पहले थोड़ा देखिए आपने कौन सा एंगल ड्रॉ किया था। देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन में होगा, ये एग्जाम्पल में होगा, नहीं मिला? ट्राई दिस में या एग्जाम्पल में होना है इसको। हाँ, कहाँ पर था? नहीं मिला? ये तो है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। कैसे बनाए थे हम? करस्पॉन्डिंग बनाए थे। तो यहाँ पर अल्टरनेट बना लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक। अल्टरनेट बनाने का तरीका ये हो गया आपका। उसके बाद अब अपना कंपास उठाइए और कंपास लेके क्या करेंगे, ये हो गया हमारा सेंटर, कोई भी एक रेडियस ले करके एक आर्क आप ऐसे कट करेंगे, पी पे रख के कर लिए? कर लिए? ठीक है। अब जो रेडियस आपके कंपास में सेट है उसको, कंपास को यहाँ रखिए, उसी रेडियस के साथ ए ऐसे आर्क कट करिए। एक एंगल इधर बना रहे हैं, एक एंगल इधर बना देंगे, अल्टरनेट। या इसको आप आगे बढ़ा लो और इधर बना देना, तो करस्पॉन्डिंग बन जाएगा सेम साइड में। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझे? हम अल्टरनेट बना रहे हैं तो हम यहीं तक रख रहे हैं, समझ गए? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे, ये वाला गैप नाप लेंगे, आ गया एंगल कंपास में। उसके बाद आप इसको यहाँ रखिए और यहाँ कट कर दीजिए, जो ये गैप था वही गैप यहाँ आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, ये हो गया। कुछ कुछ नाम आप रखते जाएंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी रख लेंगे नाम। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको और पॉइंट टी को मिला के एक लाइन ऐसे खींच देनी, स्केल रख के, ये ऐसे, ये बन गया पैरेलल लाइन। और अब की बार आपने किससे बनाया? अल्टरनेट एंगल से बनाया। पिछली बार किससे बनाया था? को इंटीरियर, सॉरी, करस्पॉन्डिंग से बनाया था। बन जाएगा। एंगल सेम करना अगर आपको आ गया तो आप बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे इस चैप्टर के, ठीक है? बना बिटिया? करेक्ट है? ठीक है। स्टेप लिख लेंगे आप इसके, पहले हम कर चुके हैं स्टेप्स, ठीक है? तो मैं अब चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना? इसको ज़्यादा अब टाइम हम नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है? आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके नोट कर लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था कॉन्सेप्ट में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5th वाला ना। ड्रॉ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू ED,
एंड पासेस थ्रू पॉइंट एफ। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, देखिए डायग्राम कैसे बना हुआ है पुस्तक में आपके, ये और ये, ठीक है। इसका नाम उन्होंने रखा है ई और इसका नाम रखा है डी और यहाँ पर है कोई एफ, ये, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि ये जो ईडी है, ईडी के पैरेलल एक लाइन आपको एफ से ले जानी है। दो लाइन पैरेलल कब बनेगी? जब एंगल इक्वल हो जाएंगे, चाहे करस्पॉन्डिंग के चाहे अल्टरनेट के। देखिए तो अगर मुझे यहाँ से एक लाइन ले जानी है, एक रफ डायग्राम देखिए ना, ये इसके पैरेलल मैं यहाँ से लाइन ऐसे ले जाना चाहता हूँ, ये सपोज कर लो ये पैरेलल लाइन है ऐसे ना, ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? दिख रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम इसी एंगल को यहाँ पे बना दें, ये लाइन तो हमारे पास है ना, इसी लाइन पर ये यहाँ से आर्क खींचेंगे ऐसे, इसको नाप के यहाँ बना देंगे, ये एंगल बन गया तो इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो ये और ये क्या बन जाएंगे? पैरेलल। आया समझ? बनेगा आपसे संजय? बन जाएगा, ठीक है। दिस इज सेंटर, टेक एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। नाउ सेम रेडियस के साथ कंपास उठा के यहाँ रखिए, विथ सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क। हो गया। अब आप कंपास उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, ये गैप नापेंगे कंपास में और कंपास रख के यहाँ रख के इसको कट कर देंगे ऐसे, ये, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन आप ऐसे खींच देंगे, स्केल रख के इसको मिलाते हुए, और आप देखेंगे कि ये लाइन आपकी कैसी बन गई? पैरेलल, ठीक है। आपकी बनेगी, मेरी बने चाहे ना बने, आपकी लाइन पैरेलल जाएगी। दिस इज पैरेलल टू ईडी। समझ गए? बन जाएगा ना। अब तो आप पैरेलल लाइन चाहे जैसी पूछेगा वैसी बना लेंगे। हो गया, ठीक है। स्टेप कैसे लिखेंगे? अब बार बार हर क्वेश्चन में स्टेप लिखना पड़ रहा है आपको ना। बन जाएगा स्टेप लिखते। कैसे लिखना है? सबसे पहले ड्रॉ एन एंगल DEF, ठीक है। एंगल ही ना है ये, तो सबसे पहले ड्रॉ एन एंगल EDF, ठीक है, जो भी नाम है DEF, ठीक है। नाउ E एज ए सेंटर विथ एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क। सिमिलरली, या इसको एक ही शब्द में अगर कंक्लूड करेंगे तो E and F taking as a center and draw an arc or draw two arcs with any radius। दो आर्क बना रहे हैं ना, एक यहाँ एक यहाँ, सेम रेडियस के साथ हम दोनों जगह से एक आर्क कट करेंगे, जो कि इसको यहाँ पे कट करता है, नाम रख दीजिएगा, और ये इसको यहाँ पे कट करता है, एक ही जगह पर कट करेगा, ये नाम रख दीजिएगा। उसके बाद टेक द मेजरमेंट दिस एंड दिस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट कट एन आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क and join F and this point, so this line parallel to this line। समझ आया? 2-3 स्टेप में ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, ठीक है। और पढ़ो इसमें, ये 5वां था, आखिरी वाला देखो क्या है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट G ऑन HJ, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज HJ और यहाँ पर क्या है? G है ना, ये दिस इज G। तो क्वेश्चन ये कहता है कि G से आपको HJ पर एक परपेंडिकुलर गिराना है। ये कौन सा केस है? कौन सा केस है? बनेगा? समझ आ रहा है क्या है, कैसे बनाना है? हमको G से इस HJ पर एक परपेंडिकुलर बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर आप G से ऐसे लाइन लेके आएंगे तो परपेंडिकुलर रहेगा क्या? ये खुद ही टेढ़ा है, सीधा होने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा? ऐसे, यहाँ। तो यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा। आपको मैंने बताया हाइट का कॉन्सेप्ट। परपेंडिकुलर हाइट होती है वो सबसे छोटी हाइट होती है, और एक पॉइंट से कहाँ गिरती है? एक लाइन पर, और हमेशा परपेंडिकुलर गिरती है। दिस इज ए पॉइंट, देखिए, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज लाइन, ये एक्सटेंडेड टू x। हो गया? तो ये है हमारी लाइन, ये है हमारा पॉइंट। एक पॉइंट से एक लाइन पर कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर? अभी आपने इस पर क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का।
इसी फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाना है, समझ रहे हैं ना कैसे बनाना है? सेम वही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अब ये। दिस इज सेंटर, टेक रेडियस सो मच सो दैट इट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन एच जे। समझ आया? कहां पर? सपोज इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिए। अब क्या करेंगे आप? ए और बी को सेंटर लेंगे, कोई रेडियस लेंगे, ए रख के आर्क इधर काटेंगे, बी पे रख के इसको कट कर देंगे, और जी और इसको क्या करेंगे? आप ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जब इस पर गिरेगा ए बी पर, तो क्या करके जाएगा? 90 डिग्री बना के जाएगा। तो एक पॉइंट से एक लाइन पर आपने परपेंडिकुलर बना लिया। समझ आया? एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटर्नल लाइन पर कैसे 90 डिग्री का लाइन बनाते हैं, समझ आया? तो सबसे पहले आर्क लेके, रेडियस लेके एक आर्क काटिए जो लाइन को दोनों तरफ काटे। उसके बाद दोनों जगह से कोई भी रेडियस लेके एक ही साइड पर 2 आर्क कट करिए। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट आपने खोज लिया, मिला दीजिए स्केल रख के, बन जाएगा। समझ गए? ठीक, स्टेप लिख लोगे आप? बोलिए, लिख लेंगे ना? अभी आपने एग्जाम्पल नंबर 2 में या इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा, इसका लिखे हो कि नहीं स्टेप? ठीक।